बापहाड़ के घोड़ा घाट घोड़ा घाट में अभी हम लोग खड़ा हैं। आसपास में कोरवा समुदाय के लोग रहते हैं और इनका मकान हाथी तोड़ दिया है। इनको भी अभी तक किसी प्रकार का सहायता राशि, किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला है, इसलिए लोग परेशान हैं। एक तो कोरवा समुदाय विशेष संरक्षित जनजाति में आते हैं और इनके पास रहने का, खाने का कोई व्यवस्था नहीं है और लोग आज मिल करके अपना ज्ञापन और आवेदन दे रहे हैं। प्रशासन विभाग से बात करके और जल्दी से जल्दी इनको जो सहयोग राशि है, मुआवजा राशि है, उसको दिलाने की व्यवस्था करेंगे। इस क्षेत्र में लाइट का भी कमी दिख रहा है, उसके लिए भी लोग मांग कर रहे हैं कि लाइट गोल रहता है और है वहाँ जहाँ बहुत सारे बसाहट में नहीं है, वहाँ भी मांग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी लाइट का व्यवस्था के लिए मांग करेंगे। कितने लोग मुआवजे के लिए आवेदन तो देखिए, फसल तो लगभग सभी लोगों के खेत में हाथी के चलने से, उनके चरने से नुकसान हुआ है। उसका तो अभी हम फार्म दे के आवेदन के वो दे रहे हैं, उसको लोग अपना भर करके देंगे तो इनको पता चलेगा एग्जैक्ट कितने लोगों का है, लेकिन अधिकांश लोगों का नुकसान हुआ है। यहाँ ये जो इलाका है ये कौन सा जनजाति बाहुल्य है? ये कोरवा बाहुल्य जनजाति है और विशेष संरक्षित जनजाति में आते हैं। सर, जिले में सर हाथियों का उत्पात जो है लगातार जारी है। सर, पिछले 2-3 दिनों में 4 लोगों की मौत हो चुकी। सर, किस प्रकार से हाथियों का मूवमेंट है सर? कितने हाथी जो है कि दल में सर, किस प्रकार से वन विभाग का पूरा सक्रियता तो वहाँ पर नजर है? अभी हमारे वन मंडल में टोटल 14 एलिफेंट का मूवमेंट है। इसमें से जो 2 एलिफेंट है वो लुंड्रा रेंज में है और 12 एलिफेंट अभी मेन पार्ट में है। विगत 2 दिनों में 4 लोगों को जनहानि किया गया था। उसमें से 3 जनहानि लुंड्रा रेंज में किया गया था और 1 जनहानि सीतापुर रेंज में किया गया था। तो जो लुंड्रा रेंज में जो जनहानि जिस हाथी द्वारा किया गया था वो लोनर था और वो बलरामपुर की तरफ से आया था और अभी उसके ऊपर निगरानी रखे हुए हैं। उसके कोशिश ये है कि उसको जो किशुनपुर में जो हाथी था उससे मिलाया जाए। तो अभी दोनों हाथी लगभग पास में ही है, तो अगर दोनों मिल जाएंगे तो हो सकता है हाथी के व्यवहार में परिवर्तन आए और वो थोड़ी आक्रामकता उसकी कम हो जाए। इसी प्रकार से जो सीतापुर में जो जनहानि हुई थी देवगढ़ में, वहाँ पे भी यही इश्यू आ रहा था कि वो जो फीमेल एलिफेंट थी उसके साथ में उसका काफ भी था, तो अपने बच्चे को लेके बहुत प्रोटेक्टिव थी। इस चक्कर में सामने जो भी उसको आ रहा था वो थोड़ी आक्रामकता दिखा रही थी। उसको भी आज कल रात को वो उसमें मेन पार्ट वाले दल के साथ मिल गई है, तो आशा है कि उसका भी आक्रामकता अब कम हो जाएगा और जो जनहानि के जो केस हैं वो अभी नहीं आएंगे। और साथ ही जो हमारा जो विभाग का मैदानी अमला है पूरा एलिफेंट का 24/7 निगरानी में लगा हुआ है, किसी प्रकार की जनहानि नहीं हो, ये हमारी प्राथमिकता है। और फील्ड लेवल पे भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमारा जो गज संकेत ऐप है उसमें भी लोगों को जोड़ा जा रहा है और हमारा जो मैदानी अमला है वो लोगों को लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से, मुनादी के माध्यम से और जो भी माध्यम है उसके माध्यम से लोगों को सूचना दे रहे हैं ताकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हो। और जो फसल नुकसानी हुआ या घर का जो नुकसानी हो रहा है उसके लिए तत्काल प्रकरण बना रहे हैं और जो निर्धारित सीमा है उसमें लोगों को भुगतान कर रहे हैं। सर, वजह क्या मानते हैं कि आखिर जनहानि क्यों हो रही है? आखिर आप जो है, क्योंकि हाथियों का मूवमेंट जो है अक्सर ठंड में ज़्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन अभी इस प्रकार से घटनाएं जो हो रही है किस वजह से दिखती हैं? नहीं, बारिश में भी जैसे जंगल में कई बार ज़्यादा झाड़ियाँ वगैरह हो जाती है, फूड रिसोर्स थोड़ा कम हो जाता है, तो इजी अवेलेबल जो फूड होता है जंगल के किनारे, जैसे लोग धान स्टोर करके रखते हैं या कटहल जैसे बाड़ी में लगा होता है वो पक जाता है, या घर में जैसे महुआ या हड़िया वगैरह रहता है उसकी गंध से भी हाथी आकर्षित होकर आता है। तो बारिश में इन सब चीज़ों को लेके जनहानि की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो हमारा कोशिश ये है कि ऐसे जो अकेले घर हैं, जो कच्चे घर हैं, उनको चिन्हांकन कर रहे हैं और वहाँ लोगों को भी हम जागरूक कर रहे हैं। चल रहे हैं यहाँ इतना भारी बारिश है, लाठी का क्या मतलब है? देखिए, अब अमरनाथ पिता भरत यादव का घर टूटा है, उसको हम लोग देखने आए हैं जी। और इतना बारिश हुआ है कि पूरा चलने से फिसलन हो रहा है
जी आपके गार्ड तक गिर चुके हैं फिसल कर। सब लोग फिसल के आप ही संभल के चलिएगा। जी जी इस बेचारे के साथ बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ है। इनका घर टूट गया, फसल नुकसान हुआ है। अभी तक इनको किसी प्रकार का मदद नहीं मिला है, लेकिन अभी आए हैं प्रशासन से और विभाग से बात करके इनको मदद कराएंगे। जी मोहन और तुरदाऊ का नाम हर कौन सा पारा है? हर घोड़ा घाट और भोसड़ी बताता है। ये पर अम्मा कितना मेहनत से करी ना देखो कुर्सी आगे बैठ